हेलो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 4 प्लानिंग का पार्ट 3। इसमें हम कवर करेंगे द फाइनल पोर्शन जिसमें कवर होगा टाइप्स ऑफ प्लान्स, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड्स, रूल्स, प्रोग्राम एंड बजट। देखने में ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा लगते हैं, लेकिन आप इसको धीरे से आराम से समझेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि टॉपिक बहुत आसान है। जस्ट कंसेप्ट को समझने की हमें जरूरत है। अगर हम टाइप्स ऑफ प्लान्स की बात करें तो दो ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ प्लान होते हैं। फर्स्ट ब्रॉड कैटेगरी है सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान मतलब वो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव या किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए बनाया जाता है, जैसे वन टाइम इवेंट है या कोई प्रोजेक्ट है, और ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन जो कि रिपीट नहीं होने वाला है इन द नियर फ्यूचर। जैसे कोई कॉन्फ्रेंस या कोई सेमिनार आप ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड प्लान ऑफ एक्शन जो आप बनाओगे वो एक सिंगल यूज प्लान होगा, उसी समय यूज होगा, उसके बाद उसका कोई खास यूज नहीं होगा। अब अगर आप कोई कॉन्फ्रेंस या सेमिनार ऑर्गेनाइज करने वाले हैं तो उसको आपको बजट भी बनाना पड़ेगा, उसका प्रोग्राम भी बनाना पड़ेगा, उसके अंदर क्या क्या प्रोजेक्ट्स कवर करने वाले हैं, क्या क्या डिटेल्स हैं, कौन एम्प्लॉयज रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये सब इंफॉर्मेशन होगी। लेकिन इसका नेचर ओवरऑल सिंगल यूज प्लान ही होगा, एक बार यूज होगा फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस। उसके बाद इसकी कोई खास यूटिलिटी नहीं होगी। अगर हम इसी का दूसरा फर्स्ट कैटेगरी ऑफ टाइप्स ऑफ प्लान जो है सिंगल यूज प्लान है। सेकंड कैटेगरी, सेकंड ब्रॉड कैटेगरी ऑफ प्लान जो है वो है स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान जो है, इट इज यूज फॉर एक्टिविटीज ओवर अ रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम। इट इज डिजाइन टू इंश्योर दैट इंटरनल ऑपरेशंस जो है ऑर्गेनाइजेशन के, वो अच्छी तरह से स्मूथली काम कर सके। सो इट इज डेवलप्ड वंस, चेंज भी होता है, लेकिन ओवरऑल ये जो है ये लंबी ड्यूरेशन के लिए होता है एज कम्पेयर टू द सिंगल यूज प्लान्स। स्टैंडिंग प्लान्स की ब्रॉड कैटेगरी के अंदर चार मेजर टर्म्स आते हैं विच इंक्लूड पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड्स एंड रूल्स। ये चारों टर्म्स काफी क्लोज हैं, और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक बार उसको और डिटेल में देख लेते हैं। पॉलिसी का मतलब क्या होता है, इसके थोड़ा सा कॉमन सेंस एग्जाम्पल्स अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो आप इस कंसेप्ट को और क्लियरली समझ पाएंगे। जैसे आप स्कूल कॉलेज में भी आपने एडमिशन पॉलिसी के बारे में सुना होगा। सो बेसिकली पॉलिसी क्या होती है, दीज आर स्टैंडिंग प्लान्स, क्योंकि ये हर बार चेंज नहीं होता। ऑफ कोर्स अक्रॉस द स्पैन ऑफ टाइम मे बी 2-4 साल बाद पॉलिसी चेंज होती है, बट डेली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे नॉर्मली पॉलिसीज चेंज नहीं होती हैं। So it is a standing plan by that criteria. It specifies the organization's response to a certain situation. जैसे किसी कॉलेज की एडमिशन पॉलिसी होगी कि हम इस सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स विद दिस मच मार्क्स मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन पॉलिसी में आपने वेबसाइट्स पे देखा होगा, तो वो पॉलिसी की कैटेगरी में आती है। और वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इसी तरह से पॉलिसीज कंपनी भी बनाती हैं कि क्या ब्रॉड पॉलिसी है, हमारी रिक्रूटमेंट पॉलिसी क्या होगी, हम किस एज ग्रुप के लोगों को रिक्रूट करेंगे, हम किस क्वालिफिकेशन के लोगों को रिक्रूट करेंगे, ये सारी चीजें पॉलिसी के अंदर आती हैं। अब उसी चीज में आता है दूसरा चीज, प्रोसीजर। प्रोसीजर में क्या होता है कि एक बार अगर से रिक्रूटमेंट प्रोसेस ही है तो उसमें एप्लीकेशन आएगी, तो उसको आप कैसे फॉलो अप करोगे। सबसे पहले आप एप्लीकेशन कॉल करोगे, फिर आप उन्हें स्क्रूटनाइज करोगे, फिर आप उनका इंटरव्यू लोगे कि ग्रुप डिस्कशन कराओगे कि रिटन टेस्ट लोगे, और वो डॉक्यूमेंट्स कौन स्टडी करेगा, किस तरह से आप उसे एनालाइज करोगे, ये सारी चीजें जो है वो प्रोसीजर में आ जाएगी। तो इट डिस्क्राइब्स द स्टेप्स टू बी फॉलोड इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांस, लाइक प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग प्रोग्रेस इन प्रोडक्शन। उसी तरह से सिमिलर टर्म है लेकिन उसको आप डिटेल में समझेंगे। मेथड, मेथड क्या है, मैनर इन विच अ टास्क इज टू बी परफॉर्म्ड। उसको आपको किस तरह से करना है, उसमें क्या क्या डिटेल्स आपको चेक करनी है, क्या चीजें आपको डॉक्यूमेंट करनी है, ये मेथड में आ जाएगा। और रूल्स, रूल्स जो है ये जनरल गाइडलाइंस हैं जो सबके ऊपर एप्लीकेबल होती हैं, एक सर्टन क्लास ऑफ पीपल के लिए जनरल रूल की तरह एप्लीकेबल होता है। जैसे पंक्चुअलिटी, आपके स्कूल में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी एक क्राइटेरिया होगा कि ऑल फैकल्टी मेंबर्स हैव टू रिपोर्ट टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय दिस टाइम, ऑल स्कूल स्टूडेंट्स हैव टू रिपोर्ट बाय दिस टाइम। तो रूल है, इट इज नॉट डिफरेंट फॉर एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल, इट इज कॉमन टू ऑल बिलोंगिंग टू दैट ब्रॉड कैटेगरी। सो ये जो है क्लियरली स्टेटेड होते हैं, एग्जैक्टली व्हाट इज टू बी डन, लाइक रिपोर्टिंग टू वर्क एट टाइम, इस तरह के रूल्स होते हैं। सम अदर टाइप्स ऑफ प्लान्स की अगर हम बात करें तो एक और ब्रॉड कैटेगरी ऑफ प्लान आता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रैटेजी। इट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और मैनेजमेंट। इट इज अ जनरल प्लान। इट इज नॉर्मली स्ट्रैटेजी जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही बनाता है, आउटलाइनिंग रिसोर्स एलोकेशन, प्रायोरिटीज एंड टेक्स इनटू कंसिडरेशन द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड द competition as well.
ये टर्म भी आपने कई बार सुना होगा, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का ही सिनोनिमस टर्म या उस जैसा टर्म है गोल। तो ऑब्जेक्टिव ब्रॉडली क्या होते हैं? जैसे अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसकी ऑब्जेक्टिव हो सकता है इंक्रीजिंग सेल्स बाय 10%। तो सारी मैनेजरियल एक्टिविटीज जो है इसी ऑब्जेक्टिव की तरफ डायरेक्टेड होंगी, क्योंकि अगर आपको सेल्स बढ़ाना है 10% तो आपको प्रोबेबली प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा बाय 10%, तो आपको रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट भी बढ़ाना पड़ेगा बाय 10%। तो वंस द ऑब्जेक्टिव इज सेट, बाकी सारी एक्टिविटीज जो है उसके अराउंड सिंक्रोनाइज की जाती हैं। ऑल मैनेजरियल एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स यूजुअली सेट बाय द टॉप मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स में नॉर्मली रोल जो है सेटिंग में टॉप मैनेजमेंट का होता है, and focus on broad and general issues. They define the future state of affairs which the organization strives to realize. This serves as a guide for overall business planning. So आगे चल करके बिजनेस कैसे करना है, किस डायरेक्शन में मूव करना है, ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करता है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और यूनिट्स जो हैं उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स नीड्स टू बी एक्सप्रेस्ड इन स्पेसिफिक टर्म्स, दे शुड बी मेजरेबल in our quantitative terms in form of written statement of desired result to be achieved within a given period of time. ऑब्जेक्टिव की टाइमलाइन भी होनी चाहिए। अगर हम सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं बाय 10%, तो बाय द नेक्स्ट ईयर या मे बी विद इन द नेक्स्ट 7 months और विद इन द नेक्स्ट 6 months, ये टारगेट बहुत जरूरी है। एक टर्म स्ट्रैटेजी भी आपने डेफिनेटली सुना होगा। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है, जैसे आपने स्ट्रैटेजी टर्म मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सुना होगा। स्ट्रैटेजी जो है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है फॉर अकम्प्लिशिंग द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव। तो इसमें 3 डायमेंशंस होते हैं। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव है, बिना ऑब्जेक्टिव के तो आप स्ट्रैटेजी बना ही नहीं सकते। तो सबसे पहले आपको लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव डेवलप करना पड़ेगा। फिर आप क्या करोगे, अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। आपके पास एक ही तरह के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए 2 या 3 ऑप्शंस भी होते हैं यूजुअली। तो उसमें कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन आप फॉलो करने वाले हैं उसे अडॉप्ट करना, और उसके बाद एलोकेट करना नेसेसरी रिसोर्सेज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। ये सब स्ट्रैटेजी के अंदर आते हैं। तो देयरफॉर जैसा ऑब्जेक्टिव होता है उसी तरह से स्ट्रैटेजी भी। कौन इन्वॉल्व होता है स्ट्रैटेजी बनाने में? तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही इन्वॉल्व होती है। It is formulated, तो उसमें business environment is taken into consideration, also changes in economical, political, social, legal, technological environment, मतलब almost all external forces beyond the scope of the organization जो होती है वो सब top level management consider करके एक strategy devise करता है। Strategy usually takes the course of forming the organization's identity in the business environment. पॉलिसी के बारे में हम थोड़ा सा इनिशियली डिस्कस कर चुके हैं, उसी को थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। पॉलिसी जो होती है जनरल स्टेटमेंट्स होती है दैट गाइड थिंकिंग और चैनलाइज एनर्जी टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। दे प्रोवाइड बेसिस फॉर इंटरप्रिटिंग अ स्ट्रैटेजी। बेसिकली जैसे हम रिक्रूटमेंट पॉलिसी, एडमिशन पॉलिसी की बात कर रहे थे, तो वो एक तरह से हेल्प करती है एटलीस्ट और जूनियर लेवल एम्प्लॉयज को, कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है कि आपके यहाँ क्या रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, इस एज ग्रुप का इंडिविजुअल या इस क्रेडेंशियल्स, इस मार्कशीट का, इस क्वालिफिकेशन का इंडिविजुअल क्या इंटाइटल्ड है इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए, तो वो इश्यूज आराम से रिजॉल्व हो जाते हैं पॉलिसी के थ्रू कि इस हमारी कंपनी की पॉलिसी ये है। तो इट इज अ जनरल रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और सिचुएशन। These policies are for all levels and all departments within the organization, जो होती है वो मेजर कंपनी पॉलिसी कहलाती है, और जनरली आउटसाइडर्स के लिए भी रेलेवेंट होती है। उसी की जगह एक माइनर पॉलिसी जो है वो नॉर्मली इनसाइडर्स मतलब पीपल वर्किंग विद इन द कंपनी के लिए भी पॉलिसीज होती है कि, और they define the broad parameters within which managers have to function. Example, purchase policy। तो अगर आपको कोई आइटम इस पर्टिकुलर रेंज का परचेज करना है तो आपको मिनिमम इतने कोटेशंस चाहिए, या आपको एक टेंडर मंगाना पड़ेगा, इस तरह से उसके बारे में पता करना पड़ेगा। ये सब चीजें जो है इंटरनल पॉलिसी या माइनर पॉलिसी के अंदर आती है, जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन काम करने वाले लोगों के लिए रेलिवेंट होती हैं। अगर हम बात करें प्रोसीजर का, तो प्रोसीजर का मतलब क्या है, रूटीन स्टेप्स टू फॉलो टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। वो आपको ये भी हेल्प कर देता है कि क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा इवेंट्स का, एक फाइल जो है या एक इंफॉर्मेशन जो है आपको किस किस से डिस्कस करनी है, किस किस से कंसल्ट करना है, क्या प्रोसीजर आप फॉलो करोगे। रिक्विजिशनिंग सप्लाई, अगर आपको कुछ स्टेशनरी आइटम्स या कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए एडिशनल, तो आप किससे मांगोगे। ये सब चीजें प्रोसीजर में मेंशन होती हैं, जनरली मेंट फॉर इनसाइडर्स टू फॉलो। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स और एक्शंस टू बी टेकन एंड जनरली टू एनफोर्स पॉलिसी।
तो ये पॉलिसी के ब्रॉड फ्रेमवर्क के अंदर ही आता है प्रोसीजर। तो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर इंटरलिंक्ड। Procedures are steps carried out within the broad policy framework। मतलब प्रोसीजर ऐसा कोई नहीं होगा जो आपकी पॉलिसी को डिफाई करे, वो नॉर्मली आपकी पॉलिसी को कंफर्म करता हुआ ही प्रोसीजर होगा। Method, it deals with the task comprising one step of the procedure। अगर हर प्रोसीजर को भी करने का तरीका जो है उसको हम कहेंगे मेथड। तो मेथड में वेरी फ्रॉम टास्क टू टास्क। सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉपर मेथड सेव्स टाइम। अगर आप सही तरीके से काम करोगे तो इट सेव्स टाइम, मनी एंड एनर्जी for imparting training to employees at various level at supervisory or different methods are adopted। For example, higher level of management orientation programs, lectures, seminars होते हैं, और supervisory मतलब lower level management के लिए on the job training methods होते हैं, work oriented methods जो हैं वो ज़्यादा appropriate होते हैं। Rule term आपने वैसे ही definitely सुना हुआ होगा। It is a specific statement that informs what is to be done. So they do not allow any flexibility or discretion। All people working within the organization जो एक particular designation को belong करते हैं, एक particular category को involve करते हैं, उनको एक certain rule follow करना होता है। So it reflects a managerial decision that a certain action must be taken or must not be taken। It is usually a simplest time of a plan because there is no compromise or change unless a policy decision is taken to change that particular rule। प्रोग्राम जो है ये टर्म भी आपने सुना होगा, आई एम श्योर। प्रोग्राम जो है ये डिटेल स्टेटमेंट है अबाउट अ प्रोजेक्ट विच आउटलाइंस सारी डिटेल्स, जो ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल्स, टास्क, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज जो चाहिए होंगे एक पर्टिकुलर प्रोग्राम या एक्टिविटी के लिए, और उसके साथ कोई बिना बजट के तो कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम बन नहीं सकता। तो बजट टू इम्प्लीमेंट एनी कोर्स ऑफ एक्शन। प्रोग्राम्स विल इंक्लूड एंटायर गैमट ऑफ एक्टिविटीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिसी। सो माइन्यूट डिटेल्स जो हैं वो प्रोग्राम के अंदर आते हैं, उसमें प्रोसीजर्स, रूल्स, बजट विद इन द ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क, ये सब एक प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। अभी अभी हमने एक टर्म बजट सुना। बजट का मतलब क्या होता है? बजट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि इसमें क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व होंगे और उस सब के लिए कितना बजट या कितना फाइनेंस एलोकेटेड है या एक्सपेक्टेड है कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी पे खर्च होगा। सो इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। इट इज अ प्लान विच क्वालिफाइज फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर्स। बजट जो है वो हर एक एक्टिविटी को नंबर्स में मेंशन करेगा। सो इट इज इजियर टू कंपेयर एक्चुअल फिगर्स अगेंस्ट एक्सपेक्टेड। आपने एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए इतना खर्चा बजट करके रखा है तो आप उसके एक्चुअल और एस्टिमेटेड को कंपेयर भी कर सकते हो। सो बजट इज ऑल्सो अ कंट्रोल डिवाइस फ्रॉम विच डिविएशंस कैन बी टेकन केयर ऑफ। उसमें भी आप कहते हो कि कुछ माइनर डिविएशन है, 5-10% का डिविएशन विद इन द रेंज चलता है, लेकिन अगर उससे ज्यादा डिविएशन है तो देन प्रोबेबली इट नीड्स अ मोर डिटेल्ड स्क्रूटनी। By making budget involves forecasting, therefore clearly comes under planning। It is fundamental planning instrument within the organization। लेकिन ये planning के लिए भी activity use होते हैं और eventually ये budget जो है ये control में भी use होता है। Examples of budget: sales budget, cash budget। Cash budget जो है it is a basic tool of management of cash। It is a statement showing the estimated cash inflow and cash outflow over a given period। कैश इनफ्लो क्या होगा? जो नॉर्मली आपके पास सेल करेंगे या कोई एक्टिविटी से आपके पास कैश आएगा। while cash outflow will generally be the cost and expenses associated with the operation of any particular business। so net cash position जो है वो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो हो जाएगा। तो उसके बाद फाइनल रिजल्ट आपका सरप्लस आएगा या फिर डेफिसिट आएगा। मैनेजमेंट हैज टू होल्ड एडिक्वेट कैश बैलेंसेस टू फॉर वेरियस पर्पसेस। तो आपके पास जस्ट ऑप्टिमल कैश बैलेंस होना चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा कॉन्शियस भी होना चाहिए क्योंकि कैश बैलेंस के ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो बहुत अनरीजनेबली हाई अमाउंट ऑफ कैश बैलेंस भी नहीं रखना चाहिए। सो बिजनेस नीड टू असेस द प्लान फॉर द कैश एंड विथ अ डिग्री ऑफ कॉशन। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। विच टाइप ऑफ प्लान हैज लीस्ट फ्लेक्सिबिलिटी एंड व्हाई? तो अगर हमने जो टाइप्स ऑफ प्लान्स पढ़े थे उसमें याद करें तो रूल्स जो है दे आर enforced rigidly and there is no exception or deviation। कोई उसमें फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ नहीं होती है। रूल्स जो हैं वो सभी को फॉलो करने पड़ते हैं। विथ रिगार्ड टू रूल्स देयर इज नो स्कोप ऑफ डिस्क्रिशन, उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ नहीं होती है। Next question है which type of plan which is a form of a general statement and channelize energy towards a particular direction। तो एक general statement का example अगर अपन सोचें तो वो है policy which is a general statement and it helps to channelize energies towards a particular direction। Name of type of plan which is time bound
and with measurable outcomes. Time bound क्या क्या होते हैं? Outcomes और budget, ये टाउन बाइंड होते हैं और विथ मेजरेबल आउटकम भी होते हैं. गिव द मीनिंग ऑफ मेथड एज अ टाइप ऑफ प्लान. मेथड को अगर हम डिस्कस करें तो इट प्रोवाइड्स द प्रिस्क्राइब्ड वे इन विच अ वर्क इज टू बी परफॉर्म कंसिडरिंग द ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द मीनिंग ऑफ पॉलिसी एज अ टाइप ऑफ प्लान. सो अगर हम पॉलिसी के बारे में बात करें तो इट इज अ जनरल स्टेटमेंट विच गाइड्स द कोर्स ऑफ एक्शन एंड डिसीजन ऑफ द सबऑर्डिनेट्स इन वेरियस डिपार्टमेंट्स. जैसे हमने एडमिशन पॉलिसी के बारे में बोला था, वो गाइडलाइन जो है वो टॉप मैनेजमेंट रिलीज करती है एंड इट प्रोवाइड्स एन इंटरप्रिटेशन टू द स्ट्रैटेजी विच इज यूजुअली स्टेटेड इन जनरल टर्म्स. तो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को या एम्प्लॉयज को भी एक बार पॉलिसी गाइडलाइन मिल जाए तो उसके बेसिस पे वो आराम से काम कर सकते हैं. So it avoids confusion also. Name the type of plan which specifies the steps to carry out different activities in a chronological order. अगर हम chronological order की बात करें, एक के बाद एक क्या activity follow की जाएगी, तो वो है procedure. It lays down the routine steps on how to carry out activities that are specified in a particular chronological or stepwise manner. Difference between policy and procedure. तो policy एक broad term है. It is a general statement that is a guide to decision making, while procedure जो है उसी को step by step या chronological order में उस policy को कैसे implement करेगा ये बताएगा. Name the type of plan which provides the broad contours of an organization's business. Broad contours of the organization business किसके अंडर आता है? The answer to this is strategy. Explain strategy as one of the types of plans. तो strategy जो है ये single use plan नहीं है, ये long term plan रहता है. It refers to future decision defining the organization, direction and scope for comprehensive planning for accomplishing the organization's objective. तो इसमें strategy के 3 major parts होते हैं. सबसे पहले तो determining the long term objective क्या है, objective के basis पे ही आगे की strategy decide होती है. फिर looking at adopting a particular course of action, analyzing the various courses of action, उसमें कौन सा course of action आप follow करने वाले हो ये strategy define करती है, and allocating resources necessary to achieve the objectives. The next question is explain objective as one of the types of plan. Objective क्या है? It is the most important type of a plan. इसमें क्या होता है, नॉर्मली मैनेजमेंट क्या करना चाहती है, व्हाट इट सीक्स टू डू, ये डिफाइन होता है. तो इसमें बेसिकली हम क्या कहते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि सेल्स जो है वो 10% से इंक्रीज हो, तो एक टाइम बाउंड भी होता है ये कि विद इन द नेक्स्ट 1 year, है ना. उसी तरह से हम डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्टिव को. इट इज यूजुअली सेट बाय हूम, द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. फोकसेस ऑन ब्रॉड एंड जनरल इश्यूज. They define the future state of affairs which the organization strives to realize. तो एग्जाम्पल हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सेल्स का टारगेट क्या है आपका, वो ऑब्जेक्टिव के अंदर आएगा. एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसी एज प्लान ऑफ एक्शन. तो ऑब्जेक्टिव और पॉलिसी के बीच में क्या डिफरेंस है, एक बार हम उसको डिस्कस कर लेते हैं. वैसे ये अंडरस्टैंडिंग आपको आ चुकी होगी, आई एम श्योर. एक बार हम और डिटेल डिस्कशन कर देंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी तरह से डेवलप हो जाएगी. ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इट इज सेट बाय हूम, द टॉप मैनेजमेंट, ये हमें पता है. डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड यूनिट्स हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स ऑब्वियसली, और लेकिन ये ओवरऑल गाइडलाइन जो है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहती है, क्या गोल है उसका, वो ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं. दे आर मेजरेबल, दे आर टाइम बाउंड एंड दे मस्ट बी अचीवेबल और फीजिबल. चलो चांद तक तो हम पहुंच चुके हैं, लेकिन मे बी प्लूटो या यूरानस तक जाने का ऑब्जेक्टिव अगर आप बैठ करके बनाओगे तो प्रोबेबली किसी एटलीस्ट नॉन साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, नासा और इसरो को छोड़ छाड़ करके बाकी कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे अनरियलिस्टिक प्लान बनाए तो उसे हम अनरीजनेबल या इलॉजिकल ही डिफाइन करेंगे. सो द ऑब्जेक्टिव हैज टू बी रीजनेबल. For example, increase in sales by 10% or decrease in rejections of the goods that you send to the supplier by 2% within a time frame, that makes a sensible objective. Policy की अगर हम बात करें तो these are general guidelines which facilitate uniformity in decision making, और एटलीस्ट जूनियर लेवल मैनेजमेंट को थोड़ी लैक ऑफ क्लैरिटी वाली सिचुएशन से वो बचाता है. पॉलिसी जो है इट इज अ जनरल गाइडलाइन विच इज एप्लीकेबल टू द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. सो इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग क्लैरिटी एंड एक सर्टन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कि क्या करना है, वो क्लैरिटी उसको लोअर लेवल मैनेजमेंट को प्रोवाइड करती है पॉलिसी. So it can be defined as an organization's general response to a particular problem or situation. It is made at every level because managers at every level need to decide or predetermine the way of handling. For example, school की एक policy होगी कि 70% मार्क्स से कम या 60%
मार्क्स से कम वाले बच्चे हम नहीं एडमिट करेंगे। तो ये एक पॉलिसी का एग्जाम्पल है। एक्सप्लेन प्रोसीजर एंड प्रोग्राम्स एज टाइप्स ऑफ प्लान। दूसरा ही इस तरह का क्वेश्चन जिसे हम पूछा जा सकता है, मेंशन एनी 2 टाइप्स ऑफ प्लान्स एंड एक्सप्लेन ईच विद एग्जांपल। अगर आपके पास इस तरह की फ्रीडम है टू मेंशन एनी 2 टाइप्स ऑफ प्लान्स, तो इसमें आप रूल्स मेंशन कर सकते हो, मेथड्स मेंशन कर सकते हो, प्रोसीजर मेंशन कर सकते हो, पॉलिसी मेंशन कर सकते हो। तो इसमें फिर आपके पास चॉइस होगी। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन स्पेसिफिक है, से एक्सप्लेन प्रोसीजर एंड प्रोग्राम, तो फिर आपको वो पर्टिकुलर डिटेल ही एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। प्रोसीजर का मतलब क्या होता है? इट इज अ स्टिपुलेटेड सीक्वेंस ऑफ एक्शन फॉर हैंडलिंग एक्टिविटीज। क्या कोर्स ऑफ एक्शन, क्या स्टेप वाइज एक्टिविटी आपको फॉलो करनी है, तो वो एक सीक्वेंस में होते हैं या एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में होते हैं या स्टेप्स होते हैं। So these may provide the procedure for acquiring supplies for production, procedure for designing, to execute policies. तो procedure जो है may be for purchase of raw materials, selection of employees, redressal of grievances. तो इन सब चीजों में procedure काम आता है। और program जो है वो एक comprehensive strategy है, जिसमें combination of goals, policy, procedure, rules, और इसके साथ में एक important चीज जो budget भी include होगा। So programs are made for a specific objective. There might be a say project for construction of a shopping mall or any particular even opening a shop. So उस particular project के लिए क्या objective है, क्या procedure है, क्या policy है, क्या methods follow होनी है, क्या budget है, ये सारी चीजें जब डिटेल की जाती हैं तो उसे हम एक प्रोग्राम कहते हैं। तो thus comprehensive plan होता है including all other plans, and in addition to that budget भी प्रोग्राम में आता है। Explain methods and rules as types of plan. Method जो है, it describes the prescribed way or manner in which a particular task is to be performed, considering the objective. It deals with task को अपने step by step divide कर दिया कि क्या activities perform होनी है, किस तरह से करनी है, किस फॉर्म को भरना है, उसमें क्या क्या डिटेल्स चाहिए, ये सब बारीक डिटेल्स जो है वो मेथड में आएगी। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मेथड अगर आप करते हैं, लॉजिकल करते हैं, मेथड यूज करते हैं, तो आप टाइम, एफर्ट, एनर्जी सब चीजें सेव कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक जो है, इट मस्ट बी डिसाइडेड इन एडवांस कि वो लीफो का फुल फॉर्म क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये टर्म्स आपने अकाउंट्स में भी आई एम श्योर सुने होंगे। सो वो मेथड कौन सा या कौन सा प्रोसीजर यूज होगा वो पहले से डिफाइन कर दिया जाता है। तो दैट ब्रिंग्स सम अमाउंट ऑफ क्लैरिटी। रूल्स हमें पता है, दे आर general statements जो कि they are applicable to all people within the particular organization or all people fulfilling a certain criteria. So specific statements होते हैं that inform what is to be done. उसमें usually कोई flexibility नहीं होता है. It reflects the managerial decision that a certain action must be taken or must not be taken. Rules generally जो होते हैं वो administrative area of procedure होता है. They serve as guides and do not leave any scope for any discretion. Example, no smoking policy in the या no smoking rule in the organization. तो ये एक example हो जाएगा उसी particular rule का. This brings us to the end of chapter 4 part 3. तो एक्चुअली ये चैप्टर 4 को ही हमारा खत्म हो रहा है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट मिलेंगे चैप्टर 5 के डिस्कशन में। इस सीरीज के अंतर्गत हम एनसीईआरटी क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के सारे चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। तो इसलिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।